Hey family, good morning. Welcome back to my new vlog. Is Rachidi vlog. तो अभी तो बस मैं बता रही हूँ ना कि कुछ दिनों से मतलब मेरा खुद का दिमाग एकदम कहते हैं दिमाग का दही हो जाना, बस वही चल रहा है। और मतलब आजकल मैं इतना यूट्यूब देख रही हूँ, मतलब मेरा एक फेवरेट शो आ रहा है बिग बॉस। मैं उसको स्किप कर करके मैं बस यूट्यूब पे ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, बस उसी को देख रही हूँ कि यार कोई कितने हद तक गिर रहा है, यार कोई कितने हद तक गिर सकता है। ये जो जगत दीदी है ना, नेहा आशीष तिवारी, आशीष जी का तो नाम लगाना उनके आगे अब गलत सा लगने लगा है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका उस घटिया औरत से नाम जोड़ना गलत है। तो उसको केवल नेहा तिवारी कहो गाइस, नेहा आशीष तिवारी मत कहो, कोई लोग मत कहो। नेहा तिवारी जो है ना, बंदी इतनी घटिया है, इतनी घटिया है। मतलब जब मैं उस मतलब कल मैडम का एक व्लॉग आता है और इतने दिनों से वो शांत बैठी थी मैडम, और कल के व्लॉग में वो भी मतलब बंदी अपने आप को गलत कह ही नहीं रही है। पहले तो इन लोगों का इतना साफ साफ चल रहा है कि अब देख रही है कि सबसे बिगड़ गया है, सबसे गड़बड़ हो गया है, सारे यूट्यूबर इनके खिलाफ हो गए हैं। सचिन मनीषा से तो फिर भी लोग जुड़े हुए हैं कि हाँ मनीषा की वजह से, मनीषा की फैमिली की वजह से, मनीषा की बहन जीजा की वजह से, मनीषा के देवर और देवरानी की वजह से। माना कि सचिन की वजह से नहीं, लेकिन इन लोगों की वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो उनको मतलब कि अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रिश्ते नहीं ख़त्म करें। लेकिन ये मैडम यार निहायत ही घटिया है। मतलब उस दिन के व्लॉग में मैंने इनके भाई को बोल दिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ सच बात है, जब एक मतलब कि घर की इज्जत अगर सड़क पे आ जाती है ना, तो जो भाई होते हैं, बाप होते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है। तो उस वजह से उस बंदे ने हमें उसके बारे में पूरा पक्का नहीं पता कि वो कैसा है, क्योंकि मैं उनके अभी तो उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की है, तो उनके बारे में उतना तो नहीं पता था कि हाँ, लेकिन हाँ जो शॉर्ट्स वगैरह होते थे उनसे देखते थे तो थोड़ा क्यूट क्यूट ही लगते थे। तो बस उसकी बस इतनी मजबूरी थी कि जब बहन ने इज़्ज़त को नीलाम करने में, मतलब बोलने में ये सब गलत है, लेकिन एक विडो बहन जो घर में रहती है तो उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अब लड़की नहीं थी, आप औरत, मतलब औरत तो थी, लेकिन एक होता है ना कि एक शादीशुदा का किसी से अफेयर हो जाता है, ठीक है, एक लड़की का किसी से अफेयर हो जाता है, ये चीज़ अलग होती है। लेकिन एक विडो का किसी से अफेयर हो जाता है, जिसकी सगाई होने वाली है, जिसको इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि कहाँ से उठा के कहाँ ले आए तुमको, और तुम इस तरीके की हरकत कर रही हो। शर्म नहीं आ रही है तुमको बिल्कुल भी नेहा तिवारी? बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? एक बार भी बंदी के मुंह से नहीं निकला होगा कि हाँ मनीषा मैंने गलती की है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनसे बना के चलिए जिनसे इनके दूर दूर के वास्ते होते हैं ना, कि भाई किसी से तो बना के चलना है इनको, तो चलो उनसे बना के चल लेते हैं, जिससे मतलब कि मतलब मेरे व्यूज़ भी तो बढ़ेंगे। अगर मैंने सबसे ख़त्म कर लिया तो फिर मैं करूँगी क्या यूट्यूब पे? इस वजह से ये सरिता जी से और नेहा वो नीतू जी से, नीतू जी को इन्होंने पहले मतलब इनके भाई ने इतना धोया, बेचारी जब सच सच बोलने लगी तो कही अरे अब गड़बड़ हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो नीतू से भी बना लो, बीच में काम पड़ेगा ना, क्योंकि हर जगह काम तो वही आती थी। तो नीतू जी से भी ये बनाना चाह रही हैं अभी। लेकिन जिससे गलत किया है तुमने, तुम उससे माफ़ी एक बार भी नहीं मांग रही हो। अरे तुमने गलत किया है ना नेहा तिवारी, तुमने गलत किया ना कि किसी के हस्बैंड को फंसा लिया तुमने,
उसके पैसों के लिए। अरे तुम क्या पैसे कम कमाती, समय लगता, पैसे कमा रही थी ना, ऐसा तो नहीं थी भिखारी थी। मेहनत ना करो, बस किसी लौंडे को, मस्त लौंडे को देखो और फंसा लो तुम लोग, वो भी शादीशुदा। अब क्या क्या स्टेटमेंट बंदी, मतलब क्या क्या, मतलब कि इसके बारे में चल रहा है यार। ये सचिन मनीषा को अलग करने के लिए सोच रही थी, सचिन को उसके साथ ना रहने के लिए प्रवोक करती थी, मतलब क्या क्या घटिया चीज़ें। अब तो इसके इतने शॉर्ट्स आ रहे हैं ना, इसको देखो तो मतलब हर चीज़ में ऐसा लगता है कि यार साली गेम खेल रही थी। अबे तुम तो, जो ये तुमने कल स्टेटमेंट दिया ना कि मैं नहीं मना कर रही, मैं नहीं मना करती, अगर मैं मना करती तो मैं उनकी वीडियोस ना बनाती। अरे जब सामने हैं वो दोनों साथ में, तो एक दो तो ये तुमने महानता दिखाने के लिए किया, क्योंकि तुम लोगों को तो स्क्रीन शॉट्स और रिकॉर्डिंग को, मतलब कि रिकॉर्ड करना किसी चीज़ को, ये सब करने की तो आदत थी। तो जानती थी कभी ना कभी तो भांडा फूटेगा मेरा, तो उसके लिए तुम लोग ने एक दो चीज़ें रख ली। एक वीडियोस में तुमने देखा देखिए मैं इसलिए, अगर मैं इतनी गंदी होती, मैं ऐसा सोचती तो ये वीडियोस ना बनता, मैं खुद वीडियोस बनाती थी और तुम खुद मना करती थी। बेचारी मनीषा की रो रो के हालत देखो, खुद को देख लो, पहले कैसी पतली दुबली सी थी, अब मोटा के साण हो चुकी हो। और मनीषा को देख लो, बेचारी कैसी हो गई है। क्या क्या तुमने उनके पूरे घर में फूट डलवा दिया। ये नेहा तिवारी जो है ना, पूरे घर में फूट डलवा दिया, बहन से अलग कर दिया, माँ भी उसकी, मतलब आप देखो इसकी वीडियोस को, माँ को जब पता चल गया, जब मनीषा ने बता दिया था अपनी सास को, तो इसकी सास ने मना भी किया कि मेरे बेटे से दूर हो जा। लेकिन इनको तो मानना नहीं, इनको तो भूत चढ़ा था ना, प्यार का भूत चढ़ा था। अरे प्यार करना ही था तो इतने लौंडे मर गए थे, और भी तो बहुत सारे हैं जो तुम्हारे 400 पीछे घूमते थे, उनसे किसी से चला लेती। उससे ही क्यों चलाया, अरे भाई बनाया था। मतलब मनीषा को देखो बेचारी को, वो इतनी मजबूर हो गई, कह रही है कि, अब कहती है कि मुझे अपने भाई को भी राखी बांधने में, मैं बांधूंगी नहीं, मुझे इस रिश्ते में इतना डाउट हो चुका है। इतने पवित्र रिश्ते को तुमने इतना बुरी तरीके से बर्बाद किया। और ये जो अलका कौन है यार, ये अलका जो सबके फचड़े में फंसती है, और इतनी बातों को बढ़ाया इसने। अरे बातों को बढ़ाना ही था तो ऑफ कैमरा बढ़ाती ना, ऑन कैमरा क्यों बढ़ाया? केवल व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए इतना आप लोग गिर जाओगे। अरे व्हाट्सअप कॉलिंग भी होती है, अपनी भड़ास निकालनी है तुम लोगों को, आपस में तुम लोगों का नंबर है, उस पर भड़ास निकाल लेते। किसी की फैमिली को इस कदर बीच सड़क पे लाते ना, ये कहाँ का है यार? कितने पैसे की भूखे हो तुम लोग, कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? अगर चाहिए तो हम लोग जैसे सीखो ना, हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई तरक्की नहीं मिली, तो भी मेहनत करने के लिए जुटे हुए हैं कि हम मेहनत करते रहेंगे। तुम लोग तो यार इतनी इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो चुके हो, और इतनी छोटी तुच्छ हरकतें कर रहे हो। अरे अभी भी तो बख्श दो, केस कर दिया, मतलब कि तुमको शर्म नहीं कि सचिन के पास तुम्हारे कितने प्रूफ है, पूरी चैट तुम्हारी है। क्योंकि अब तुम, सचिन ने जब दिखाया कि यहाँ देखो ऐसे ऐसे चैट है, तो तुम केस कर रही हो कि हाँ आप कोई चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? खुद की इज्जत पे आती है तो बुरा लगता है ना। तो 2 साल से किसी का चैन और सुकून छीन के रखा है, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी? अब तुम्हारी बारी है ना झेलने की, तुम खुद झेलो, कुछ दिन तो तुम भी झेलो ना, तो तुमको पता चले कि वो 2 साल से कितना सरवाइव कर रही है, कितना परेशान है वो बंदी जो कुछ भी नहीं बोलती थी, वो आज इतना कुछ बोल रही है।
जो बंदी जल्दी किसी को कुछ नहीं बोलती थी, आज तुमने उसको ऐसा कर दिया है कि वो कुछ अपने शब्द निकाल लिया। सच बात है, वो इतनी संस्कारी लड़की है मनीषा। मैं तो उसके माँ बाप को सैल्यूट करती हूँ कि कितने संस्कार दिए। अगर कोई और औरत होती ना, मुझ जैसी होती ना, तो उनके पति पे आँख लगा के भी देखती, आंखें नोच लेते। जो एक बड़ी और एक छोटी आंखें कर कर के वीडियोस बनाती हो ना, आंखें नोच के गोटी खेल लेते। वो तो फिर भी केवल बोल रही है तुमको। और तुम्हारी जो कह रही हो ना, एक औरत, पहले एक औरत को बड़े मर्यादा में रहना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर मर्यादा नाम का माँ भी नहीं है, तो तुम इज्जत की क्या बात कर रही हो? और क्या किसको बद्दुआएं दे रही हो कि तुम्हारी भी लड़की हो, तुम्हें भी? अरे तुम्हारे जैसे उसके संस्कार थोड़ी ना होंगे, उसमें मनीषा के संस्कार होंगे, तुम्हारे जैसे संस्कार नहीं होंगे। तो इसलिए ये बद्दुआएं ना अपने पॉकेट में रखो। जब गलत की हो तो जैसे सीना तान के घुस गई ना प्यार के लफड़े में, भाई भाई कह के, और शर्म भी नहीं थी, भाई भाई करती है, पीछे जानू जानू करती है। सबके सामने भाई भाई कह रही है, सचिन भाई सचिन भाई सचिन भाई, और मैसेज में जानू मेरी जान, ये करती है। इतनी घटिया है ये। और घटिया को घटिया ही तो कहेगा, कोई भी कहेगा। तूने की ऐसे कर्म है। तो मेरा 2 मिनट के लिए कॉल आ गया था। मैं इतनी भरी पड़ी हूँ, मन तो करा कर ये नेहा तिवारी का नंबर मिल जाए ना, तो सचिन उचिन और दुनिया तो कम गाली दे, मैं तो इतनी गालियाँ दूँ कि कुछ हद नहीं। कि अपने टैग का भी इसने जो है ना लाज नहीं रखी, और इतनी बदतमीजियाँ कर डाली। कौन कौन मेरी बात से सहमत है प्लीज़ कमेंट करना। मैं वैसे इतने सारे कंट्रोवर्सी होते हैं ना, लेकिन मैं कभी भी सामने नहीं आती। लेकिन ये मतलब इन लोगों को मैं फॉलो करती थी ना, तो इतना बुरा लग रहा है कि मैं किसको आइडल मानती हूँ। वैसे तो मैं अपना आइडल, मेरे यहाँ पे भी सृष्टि मैम है भाई, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। लेकिन तुम जैसी औरतें ना मतलब कि कुछ चीज़ें पाने का बड़ा शॉर्टकट रास्ता चुनती हो। सृष्टि मैम से सीख लो, उन्होंने भी सचिन को भाई बनाया है। एक हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक लाइन होती है। तुम जैसे लोगों के लिए, तब तो तुम जैसी औरतों के लिए नहीं होता। तुम जैसी औरतों पे ना वो सिर्फ पैसे को देखती हो, बस कुछ मिल जाए, कुछ। अभी क्या इज्जत रह गई है? शोभा बेचारी कितने दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रही होगी, क्या मेरे बेबी होंगे, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें वो करने की सोची होगी। तुझ जैसी औरत ने उसकी भी खुशी को आग लगा दी। तूने मनीषा का ही घर नहीं खाया, तूने अपने के घर के लोगों के भी चैन सुकून छीन लिया। इतनी बड़ी उसकी ज़िंदगी में खुशी आई, उसका भी सुकून को छीन लिया। तुझ जैसी औरत को तो मैं सामने ना देखना पसंद करूँ। इतनी घटिया है तू, और अभी भी शर्म नहीं है। अगर शर्म है ना नेहा तिवारी, अगर तू कभी भी ऐसा हो कि तू मेरा व्लॉग देखे ना, तो जा मनीषा के पैर पड़ के ना माफ़ी मांग कि तूने उसकी ज़िंदगी में जहर किस तरीके से घोला है। जाके माफ़ी मांग उसकी माँ से, उसकी बहन से। जो सचिन की बहन तो बन गई, अब पीछे पीछे लाला लूलू भी हो रहा है तेरा। अगर बहन बनी थी, उसकी बहन के हक को छीन रही थी ना, तो फिर बहन ही बनती थी। जगत दीदी बनेंगी ये, तू कुछ भी बनने के लायक नहीं, कुछ भी। न तू एक अच्छी माँ बन पाई, न तू एक अच्छी बहन बन पाई, और न ही तूने अपने स्वर्गवासी पति का भी नाम को अच्छा रख पाई। उनको भी इतनी तकलीफ़ हो रही होगी ना कि किस औरत से मैंने ब्याह किया था, किस औरत को मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा था, उसके भी आत्मा को तूने एकदम छल्ली कर दिया।
आशीष तिवारी भी आज ऊपर से रो रहे होंगे तेरी इस हरकत को देख के। बस इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ें नेहा के लिए ना मेरे अंदर भरी हुई थी, जो कि मुझे निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और अगर मैं कह रही हूँ, अगर नेहा तिवारी ने किसी भी तरीके का एक्शन लिया सचिन और मनीषा के, सचिन के लिए, तो नेहा तिवारी के ऊपर भी केस होना चाहिए। उसने भी कईयों का घर खाया है। सो फैमिली, अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं खाना पीना खिलाने लगी, तो मुझे बीच में थोड़ा सा अपनी वीडियोस को मतलब पॉज करना पड़ा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मनीषा बिल्कुल बिल्कुल आप सचिन जी का साथ दो। और मैं कोई नहीं होती कि आपको कुछ बोलूं, मैं तो दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा हूँ ह्यूमन। तो इस नाते मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने इस समय अपने पति का साथ नहीं दिया तो आप अपने रिश्ते पे पीछे रह जाओगे। सचिन ने जो गलती की है वो आप मत करना। सचिन भाई ने आपको मतलब कि आपका साथ छोड़ा था, आपसे कुछ दूरियां बनाई थी, बट आप मत करना ऐसा, क्योंकि अगर आपने किया ना तो ये सारी रायता जो फैल रहे हैं ना, वो बिल्कुल मतलब कि जो चीज़ें कुछ लोग करना चाह रहे हैं वो सही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी मत करना। अभी कहते हैं ना कि सीता जी भी इतनी पवित्र थी, इतनी सही थी, लेकिन उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो वैसे ही आपका ये अग्नि परीक्षा का ही टाइम चल रहा था। आप अपनी अग्नि परीक्षा आपने दी है, आपने बहुत सहा है। जो जब आप 2 साल सहली और चुप रह गई, मतलब कि घुट घुट के रह गई, तो अब तो है कि आप बोल के सही का साथ दे सकते हो और अपने पति और अपने परिवार को बचा सकते हो। केवल आपका एक स्टेप ही और आपका ही हर कुछ बोलना सही रहेगा और सचिन जी को सेव करेगा। तो प्लीज़ 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 मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने परिवार, अपने पति की ढाल बन के रहो। ऐसे ऐसे नेहा बहुत सारी आएंगी और बहुत सारी जाएंगी। ये आपका टाइम है कि आप दिखा दो कि एक औरत में कितनी शक्ति होती है, एक औरत क्या क्या कर सकती है। आपने 2 साल बहुत सहा, अब आप बिल्कुल भी मत सहना। ऐसे से नेहा जो तिवारी है उनको सही जवाब देना और अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। वो चाहती ही है ऐसा कि ये सारी चीज़ें क्रिएट होने के बाद आप उनका साथ छोड़ दो, जिससे कि उसका रास्ता साफ हो जाए। तो वो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज जो इतना ब्लेम लगा रही है ना वो सचिन जी के ऊपर, वो अभी है, कुछ दिन चलेगा फिर शांत हो जाएगा, फिर वो सचिन के पैर पे आके गिरेगी और माफ़ी मांगेगी, सब करेगी और फिर वो अपना रिश्ता बना लेगी। तो आप ऐसे में बिल्कुल भी सचिन जी का ही साथ देना और नेहा तिवारी को दिखा देना कि आपका प्यार बिल्कुल सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। और जो इसने कहा था ना नेहा तिवारी ने कि अपनी बीवी से, सचिन जी ने खुद अपने कल के लाइव में बताया है कि वो चाहती थी कि नेहा तिवारी चाहती थी कि सचिन जी जो है वो मनीषा के पास ना रहे, उनसे कोई शारीरिक संबंध ना बनाए, वो अपने बच्चे को पैदा ना कर पाए। तो वो सारी चीज़ों 1 साल में आप दिखा देना, 1 साल में आप अपने बेबी को करके दिखाना कि आप कर सकते हो और आपका प्यार जो है वो सच्चा है। ऐसे से नेहा तिवारी के फूट डालने से आपका परिवार नहीं टूटेगा, क्योंकि आपके परिवार के सभी मेंबर जो हैं, चाहे आपकी वो सासू माँ हो, चाहे वो आपकी देवर और देवरानी हो, ससुर जी हो या आपकी नंद हो, सब बहुत अच्छे हैं। वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस आप भी उनका मतलब कि मान सम्मान बनाए रखना और अपना मतलब अपना रूप दिखा दो। सीधी मत बन के रहो। सीधी तो आपने भी कहा ना कि सीधा बनने से कुछ भी नहीं मिलता, सच में सीधा बनने से कुछ नहीं मिलता। दिखा दो कि आप आज की नारी हो। तो बस इसी के साथ आज मैं ये अपना ब्लॉग एंड करूँगी और देखते हैं, भगवान से बस यही दुआ करेंगे कि सचिन जी की और मनीषा जी की फैमिली जो है वो इतने जो मतलब संघर्षपूर्ण समय पे चल रहे हैं वो सारा उनका मतलब सही हो जाए, वो ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और नेहा तिवारी जो है उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर निकल जाए। तो बस इतनी ही प्रार्थना मैं भी कर रही हूँ और मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो सब उनके लिए यही प्रार्थना करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।